मार करके मेरे भाई की मौत का बदला लेना चाहता हूं। मां ने सुना तो हिरण्यकश्यप की मां भी कहने लगी, बोले बेटा इच्छा तो मेरी भी है कि तू उस विष्णु को मार, क्योंकि उस विष्णु ने तेरे भाई के साथ छल किया। उस विष्णु ने भी तेरे भाई के साथ छल किया है। याद रखना मेरे भाई बहन, मां यदि चाहे तो अपने पुत्र को इंसान बना सकती है, और मां यदि चाहे तो अपने पुत्र को शैतान बना सकती है। मां गलत शिक्षा देगी और गलत शिक्षा में अपनी औलाद का, अपनी संतान का सहयोग करेगी, तो ये पक्की बात है कि उसकी औलाद और उसकी संतान शैतान बनेगी। साचा है, मां संतान को बनाने वाली साचा है। मां चाहे तो संतान को अच्छा बना सकती है, और मां चाहे तो संतान को हैवान बना सकती है। आज हिरण्यकश्यप की मां ने भी कह दिया, बेटा मेरी भी इच्छा है कि तू उस विष्णु को मार करके तेरे भाई की मौत का बदला ले। और ऐसा होता है मेरे भाई बहन, जब दो बालक लड़ते हैं ना आपस में, और एक बालक जब किसी दूसरे बालक में दे देता है और वो दूसरा बालक पिट के घर आ जाता है ना, और वो मम्मी के सामने रोता है, तो मम्मी उससे ये नहीं कहती कोई बात नहीं बेटा, वो बड़ा है तू छोटा सही, ये शिक्षा नहीं देगी, बल्कि और ताई में आके कहते हाथ टूट गए थे, हाथों पे नहीं बनी, तू सरका दे तो प्रेम से बोलो, उससे बिगड़ेगा, उससे बनेगा नहीं, उससे बिगड़ेगा। हिरण्यकश्यप की मां ने कह दिया, मेरी भी इच्छा है बेटा कि तू उस विष्णु को मार करके तेरे भाई की मौत का बदला ले। हिरण्यकश्यप ने सुना, हिरण्यकश्यप ने सुन करके कहा, हिरण्यकश्यप विचार करने लगा और सोचने लगा कि उस विष्णु को मारना कोई सहज बात नहीं है। अब उस विष्णु को कैसे मारा जाए? जब हिरण्यकश्यप इस चिंता में बैठे हुए थे कि उस विष्णु को कैसे मारा जाए, उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। जैसे ही नारद जी प्रकट हुए, नारद जी को देख करके हिरण्यकश्यप ने प्रणाम किया, और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी ने पूछा, कथम रोदसी निपुम तम काके चिंता बलियसी। हे हिरण्यकश्यप, कौन सी चिंता है, तुम कौन सी चिंता में बैठे हो, तुम्हें किस बात का गम है, तुम्हें किस बात का दुख है? तब हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज वैसे तो मुझे कोई दुख नहीं है, पर एक दुख है, एक कष्ट है कि मैं उस विष्णु को मारना चाहता हूं, तो उस विष्णु को मारने का मुझे उपाय बता दो। मेरे भाई बहन, जब भगवान को मारने का उपाय हिरण्यकश्यप ने नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने कह दिया, इसके लिए एक काम करो, हे हिरण्यकश्यप तुम मंदराचल पर्वत पर चले जाओ और वहां जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करो, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके तुम ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांग लो। यदि तुमने वरदान मांग लिया तो तुम विष्णु को मार सकते हो, अन्यथा विष्णु को नहीं मार सकते। अब ब्रह्मा जी की बात जब सुनी, हिरण्यकश्यप ने नारद जी को प्रणाम किया, अपनी मां को प्रणाम किया, और हिरण्यकश्यप अपनी मां को प्रणाम करके और मंदराचल पर्वत पर जाकर के भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। अब मेरे भाई बहन, जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या करना शुरू किया तो हिरण्यकश्यप ने ऐसी तपस्या की कि हिरण्यकश्यप अपने एक पांव के, दाहिने पांव के दाहिने अंगूठे पर खड़ा होकर के, केवल एक अंगूठे के सहारे खड़ा हो गया, और 6 महीने तक एक अंगूठे के सहारे खड़ा रहा, और उसने लगातार 6 महीने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या और ऐसी तपस्या की कि उस हिरण्यकश्यप के पूरे शरीर पर दीमक लग गई। कर सकते हो, कर सकते हैं अपन। हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या की तो उसके पूरे शरीर पर दीमक चढ़ गई। अब यहाँ तो दीमक चढ़ना तो बहुत दूर की बात, 10 मिनट के लिए मंदिर में आएंगे और मंदिर में आके हाथ जोड़ रहे हैं,
मंदिर में आके बैठे हैं और भगवान के हाथ जोड़ रहे हैं, पर हाथ जोड़ते जोड़ते यदि एक चींटा, चींटा जानते हो ना, चींटी, चींटी के बड़ा रूप होता है चींटा, यदि एक चिंटा अपने पांव पे आ गया और जैसे ही वो चिंटा पांव पे आया तो भगवान को गए बाढ़ में बड़ा खाला होता। प्रेम से बोलो, मन नहीं है भाई, मन नहीं है। हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी को तप किया, हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या की तो मन को एकाग्र कर दिया, और जो व्यक्ति मन को एकाग्र कर देता है वही व्यक्ति ईश्वर की भक्ति कर सकता है। ईश्वर की भक्ति करना हर किसी के बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन, मन के हारे हार है और मन के जीते जी। मन के हारे हार है, मन के जीते जी तो, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही करावे फजी। भजन करने नहीं देता मन, और जब आपने अपने मन को स्थिर कर लिया, आपने अपने मन को यदि एकाग्र कर लिया तो समझ लो आपका भजन हो गया। और मन यदि स्थिर नहीं है तो आप भजन नहीं कर सकते। और मन की तरंग मार ले, भजन करने को तो बैठे हैं यहाँ, और इतने में कोई व्यक्ति नजर आ गया तो भगवान का भजन तो गया बाहर में, उसको देख रहे हैं कैसा है क्या। हाय हाय, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतों को अपने बस में कर लिया, अपनी आदतों को सुधार लिया, उसे भजन करने की जरूरत नहीं। मेरे भाई बहन, हिरण्यकश्यप ने अपने मन को अपने बस में कर लिया और अपने मन को अपने वश में करके हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का अखंड तप किया, और ऐसी तपस्या की कि हिरण्यकश्यप के पूरे शरीर पर दीमक लग गई। जैसे ही दीमक लगी, दीमक लगने पर हिरण्यकश्यप की नासिका के जो दोनों नासा छिद्र थे, ये नासा छिद्र, नाक एक होती है लेकिन नासा छिद्र दो होते हैं, दोनों ही नासा छिद्र जब दीमक से बंद हुए तो हिरण्यकश्यप का श्वास लेना बंद हो गया। श्वास लेना जब बंद हुआ, हवाओं का चलना बंद हो गया, देवता घबरा गए
और देवता घबरा करके भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु हिरण्यकश्यप तुम्हारा भजन कर रहा है, तुम्हारी तपस्या कर रहा है, और उसने तपस्या करते करते श्वास पर विजय प्राप्त कर लिया है। और जब से उसने श्वास पर विजय प्राप्त किया है, तब से हवाओं का चलना बंद हो गया है। प्रभु तुम जाओ और उस हिरण्यकश्यप को अपना दर्शन देकर के, उसे वरदान देकर के आओ, नहीं तो हम मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने जब सुना, ब्रह्मा जी आए, मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने मंदराचल पर्वत पर जब देखा तो वास्तव में हिरण्यकश्यप के पूरे शरीर पर दीमक लगी हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला, और कमंडल से जल निकाल करके, मेरे भाई बहन, मिसिंग कर रहा है रे, एक बार स्थिर करो तो मिसिंग क्यों कर रहा है? हेलो हेलो हेलो। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया, और अपने कमंडल से जल लेकर के जब उसका अर्घ उस हिरण्यकश्यप के शरीर पर छिड़का, छिड़कते ही हिरण्यकश्यप के शरीर पर जो दीमक थी वो शांत हो गई। और जैसे हिरण्यकश्यप के शरीर की दीमक शांत हुई, मेरे भाई बहन, हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी को अपने सामने खड़ा हुआ देखा। हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी को अपने सामने देखा, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों से उठा गया, और दोनों हाथों से उठा करके उसके शरीर पर जब दोनों हाथ फेरे, तो हिरण्यकश्यप का जो शरीर था वो बलवान हो गया। और ब्रह्मा जी ने कहा, मांग ले, क्या वरदान मांगना चाहता है? हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जब आपका दर्शन हो गया, जब आपने मुझे दर्शन दे दिया, मैं दुष्ट आत्मा, और दुष्ट आत्मा होने के बाद भी आपने मुझे दर्शन दे दिया प्रभु, तो संसार में ऐसी आपसे बड़ी कौन सी चीज है जिसे मैं मांग लूं? प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मन में भाई, वो कहावत है ना, मन में भाई और मूड अलग। मांगने के लिए ही गया था, मांगने के लिए गया था, लेकिन मांग नहीं रहा है, इच्छा नहीं है। बार बार ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं हिरण्यकश्यप, तूने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया, और जब तूने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है तो वरदान तो तुझे मांगना ही पड़ेगा। और यदि तूने मुझसे वरदान नहीं मांगा तो तेरा एहसान मेरे ऊपर रह जाएगा, और मैं कभी किसी का एहसान मेरे ऊपर नहीं रखता। बार बार जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा, जब बार बार वरदान मांगने के लिए कहा, तो हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है प्रभु, तुम वरदान देने की बात कह रहे हो कि मांग ले मांग ले मांग ले, तो प्रभु मैं मांग तो लूंगा, लेकिन जो मैं मांगूंगा वो आपको मुझे देना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि कहीं आप देने से इनकार कर दो। मैं अगर मांगू तुमसे कि मैं अगर मांगू तुमसे तो तुम न देना कुछ मुझे, क्योंकि फिर मैं दास नहीं तुम्हारा मजदूर हो जाऊंगा। ऐसा ना हो कि आप देने से मना कर दें। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, देने से मना नहीं करूंगा, पर तू मांग ले, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। हिरण्यकश्यप ने सुना तो हिरण्यकश्यप ने आज, मेरे भाई बहन देखिए, भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तो क्या वरदान मांगा कि त्वं जन्मेति मनुष्याणां विवर्जितो जीवात्मने, त्वं जन्मेति मनुष्याणां विवर्जितो जीवात्मने। प्रभु आपके द्वारा पैदा किया हुआ ना तो कोई मनुष्य मुझे मार सके और ना कोई जीव मुझे मार सके। निशाकालीन सूर्य उदेति न, निशाकालीन सूर्य उदेति न, निशाकालीन
ना तो निशा के समय में मरूं, निशा कालीन यानी रात्रि के समय में, ना रात में मरूं, ना सूर्य उदयती नाम, ना सूर्य के पहरे में मरूं, ना रात में मरूं, ना दिन में। उर्दभी पातो गोविंदो, उर्दू में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। निशा कालीन सूर्य उदयती नाम, न रात्रि में मरूं, न दिन में मरूं। उर्दवे पातु गोविंदा, उर्दवे पातु गोविंदा। न ऊपर मरूं, न नीचे, न भीतर मरूं और ना बाहर मरूं। और सुनिए प्रभु, जो तुम्हारे द्वारा बनाए हुए वर्ष के 12 महीने हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, मार्गशीर्ष, कार्तिक, अगेन फूस, माघ और फाल्गुन, ये जो तुम्हारे द्वारा बनाए हुए 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में से एक भी महीने में नाम। भगवान ब्रह्मा जी ने जब सुना, न नर से मरूं, न जीव से मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, और 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, ऐसे वही रोचना वर्णान अपि दुर्लभा। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ऐसे वही रोचना साक्षात स्वयं विष्णु यज्ञ। इतना कठोर वचन ये मांगेगा, मुझे मालूम नहीं था। यदि मुझे मालूम होता, यद्यपि वरदान दुर्लभ, कि ये इतना कठिन, इतना दुर्लभ वरदान मुझसे मांगेगा, तो मैं इससे वरदान देने के लिए नहीं कहता। इसने तो आज मुझे फंसा लिया। अब ब्रह्मा जी चुप हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी चुप हुए, हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु इतनी देर से कह रहे थे मांग ले मांग ले मांग ले, और अब जब मांगा तो चुपचाप क्यों है? वरदान दीजिए। जब वरदान देने में ब्रह्मा जी सक्षम नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, यदि गलती से अपन ने ये वरदान इसको दे दिया, आप तो मेरे पास ध्यान रखो, मुझसे नजरें मिलाओ। ये टोपी और ये तो सब चलता रहेगा, ये तो दुनिया है। आप तो मतलब ये मानो कि फेस और अर्थ ऐसे मिलते रहने चाहिए कि मुझे भी डिस्टर्ब ना हो। प्रेम से बोलो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो बड़ा कठिन वरदान है, क्या किया जाए? मेरे भाई बहन, जब हेलो, केवल ये बज रहा है, जाके देखो साउंड। हेलो 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 हेलो, साउंड बज रहे हैं, वहां खड़े होकर देखना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज ब्रह्मा जी ने विचार किया, और ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए यही वरदान भस्मासुर ने शंकर जी से मांगा। और जब शंकर जी ने भस्मासुर को ये वरदान दे दिया, देख ये दोनों बंदे कैसी हो रही? यहाँ के सुन तो सही, तू आवाज में क्या हो रहा है? तो फिर हो क्या रहा है? गड़बड़ कहाँ से हो रही है? मिसिंग कर रही है, मुझे कोई शौक थोड़ी है, अभी तक तो तुझसे का ही नहीं। हेलो हेलो हेलो
मिसिंग नहीं हो रही हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज ब्रह्मा जी ने विचार किया और ब्रह्मा जी ने सोचा कि यही वरदान, ऐसा दुर्लभ वरदान भस्मासुर ने शंकर जी से मांगा था। और शंकर जी ने जब भस्मासुर को ये वरदान दे दिया तो भस्मासुर जी सबसे पहले शंकर जी को ही मारने के लिए दौड़े। ऐसा ना हो जाए कि अपन हिरण्यकश्यप को वरदान दे और हिरण्यकश्यप अपन को ही मारने के लिए दौड़े। जब ये वरदान की बात आई, ब्रह्मा जी चुप रहे। अंतर मन में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और जैसे ही अंतर मन में भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु का ध्यान किया तो भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा तुम्हारा काम है देना और मेरा काम है लेना। शंकर जी ने दिया, शंकर जी ने भस्मासुर को दिया। तब मैं नारी रूप धारण करके गया और भस्मासुर को नाच नचा करके मैंने उस वरदान को वापस लिया, भस्मासुर को मार डाला। और इसकी भी तुम चिंता मत करो ब्रह्मा, तुम इस वरदान को हिरण्यकश्यप को हंसते हंसते दे दो। जब ये वरदान पालेगा तो अभिमानी हो जाएगा और जब अभिमानी होगा तो ये अत्याचार करेगा और जब ये अत्याचार करेगा तो मैं नरसिंह बन के जाऊंगा और हिरण्यकश्यप को मार करके तुम्हारे वरदान को वापस ले लूंगा। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। तुम्हें शर्म आ रही है क्या राधे राधे बोलने में? मेरे भाई बहन, आज भगवान ब्रह्मा जी ने मन ही मन भगवान विष्णु की बात को याद किया और मन ही मन भगवान विष्णु की बात को याद करके, भाई तुम साउंडों के आगे से हट जाओ। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया एव मस्तु जाओ। भगवान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया। अब मेरे भाई बहन, जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया, हिरण्यकश्यप वरदान लेकर के वापस अपनी राजधानी में लौटा और राजधानी में लौट करके सारे नगर में ढिंढोरा पीट दिया, सारे नगर में डोरी पिटवा दी कि जाओ आज से जहां भी ब्राह्मण मिले ब्राह्मणों की हत्याएं करना शुरू कर। सबसे पहले नंबर पंडितों पे ही आता है। प्रेम से बोलो, पिटने कुटने में सबसे पहले पंडित ही आगे रहते हैं। ब्राह्मणों की हत्याएं शुरू कर दो, ऋषि मुनि महात्माओं की हत्याएं शुरू कर दो, यज्ञों को विध्वंस करना शुरू कर दो और सारे नगर में आज से डोरी पीट दो कि आज से विष्णु के नाम का भजन कोई नहीं करेगा। जिसको भजन करना है स्वयं मेरे नाम का हिरण्यकश्यप के नाम की माला जाए। इतना अभिमान हो गया मेरे भाई बहन, वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप को इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया कि उसने स्वयं को परमात्मा समझ लिया। उसका दोष नहीं है, उसका दोष नहीं है, उसको तो भगवान ने वरदान दिया है तो घमंड तो होना ही था। यहाँ तो आज देखिए कलयुग में किसी व्यक्ति को कोई छोटा मोटा पद मिल जाता है तो उसे पाकर के भी वो अभिमानी हो जाता है, उसका दोष नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, नहीं कोई जन्मा नहीं कोई जन्मा अस जग माई, अरे प्रभुता पाए ताए मदनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं कोई जन्मा अस जग माई, नहीं कोई जन्मा अस जग माई। कर लो दोनों हाथ ऊपर और प्रेम से बोलो, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नहीं कोई जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए ताए मद नहीं।
ऐसा कोई व्यक्ति संसार में पैदा नहीं हुआ जिसको पद का घमंड न हो। प्रत्येक व्यक्ति को होता है। फिर उसको तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, तो उसको तो अभिमान होना ही था। आज मेरे भाई बहन जब इतना अभिमानी हुआ, इतना अभिमानी हुआ, गौ हत्याएं शुरू हो गई, ब्रह्म हत्याएं शुरू हो गई, ऋषि मुनि महात्माओं की हत्याएं शुरू हो गई, यज्ञ विध्वंस होने लगे, अधर्म ही अधर्म होने लगा, और धर्म का जब नाश हुआ, पाप बढ़ने लगे, तो मेरे भाई बहन पापों के बोझ से धरती माता बोझल हो गई और देवताओं को साथ में लेकर के क्षीर सागर में गई। भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु उस दुष्ट के हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से बड़े परेशान हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने उनकी आवाज को सुना और भगवान ने कहा, हे देवताओं, जब इस हिरण्यकश्यप के यहाँ 5 पुत्र होंगे, उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद होगा, और वो प्रहलाद मेरा परम भक्त होगा, और जब ये हिरण्यकश्यप मेरे परम भक्त प्रहलाद को कष्ट देगा, तब मैं स्वयं नरसिंह बन के आऊंगा और हिरण्यकश्यप को मार करके तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। देवता वापस लौटे। देवताओं ने वापस लौट करके और कंदराओं में बैठ करके भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। धीरे 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 समय निकला, और जैसे ही धीरे 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 समय निकला, कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के यहाँ 5 पुत्र हुए। एहलाद, बड़े पुत्र का नाम एहलाद, दूसरे पुत्र का नाम उहेलाद, तीसरे पुत्र का नाम सहलाद, चौथे पुत्र का नाम गुहेलाद, और 5वें पुत्र का नाम प्रहलाद। प्रहलाद हुआ जब सबसे छोटा बेटा प्रहलाद हुआ। जब प्रहलाद जी 5 वर्ष के थे, एक दिन प्रहलाद जी नगर भ्रमण पर चले गए। प्रहलाद जी जब घूमने को गए मेरे भाई बहन, तो प्रहलाद जी ने क्या देखा है कि एक कुम्हार जानते हो ना, एक कुम्हार मिट्टी के जो कच्चे मटके थे उनको पका रहा था, और उन मिट्टी के कच्चे मटकों को पकाने के लिए कुम्हार ने अबे में मटके रख दिए, और मटके रख करके उस अबे में आग लगा दी। और मेरे भाई बहन जैसे ही उस कुम्हार ने अबे में आग लगाई, उसी समय 4 बिल्ली के बच्चे और उस अबे में जाकर के घड़े में बैठ गए। जैसे ही उस घड़े में बैठे, अब आग जरर जरर करके जलने लगी। कुमार ने देखा तो कुमार सोचने लगा, ये भगवान, आज तो ये बिल्ली के बच्चे मरेंगे, इनको कोई बचा ही नहीं सकता, अग्नि से जल के मरेंगे, इनको कोई बचा ही नहीं सकता। मेरे भाई बहन जब ये बात उस कुमार के मन में आई, तो उस कुमार ने दोनों हाथ जोड़ लिए, और वो प्रजापति दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान से निवेदन करने लगा कि हे प्रभु, यदि तू वास्तव में भगवान है, यदि तू वास्तव में ईश्वर है, तो प्रभु ये बिल्ली के बच्चे मरने नहीं चाहिए। ये बिल्ली के बच्चे मरने नहीं चाहिए प्रभु। यदि ये बिल्ली के बच्चे मर गए तो इनके मरने का पाप मुझे लगेगा, इनके मरने का पाप मुझे लगेगा। मेरे भाई बहन जब ये बात उसके मन में आई, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन कर रहा है कि प्रभु इन बिल्ली के बच्चों को बचा ले। अब प्रहलाद जी वहां खड़े हैं, अब प्रहलाद जी सारा कृत्य देख रहे हैं। कुछ समय बीता, और कुछ समय बीतने के बाद जब अबे की अग्नि शांत हुई और उस प्रजापति ने एक एक घड़े को उठाया, एक एक घड़े को जब उठाया, तो मेरे भाई बहन सारे घड़े जो थे वो पक्के निकले, और एक घड़ा उसमें कच्चा रह गया। और जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाया, तो उस घड़े में से 4 बिल्ली के बच्चे कूद करके भाग गए। और जैसे ही वो बिल्ली के बच्चे कूद करके भागे, प्रहलाद जी हंसने लगे, ताली बजाने लगे, बच गए बच गए बच गए। बालक है, छोटे से बालक है, 5 वर्ष के, बच गए बच गए बच गए बच गए। प्रहलाद जी कुमार के पास में गए, और कुमार के पास में जाकर के कहा, बोले भैया ये बताओ कि इन बिल्ली के बच्चों को किसने बचाया?
ये बिल्ली के बच्चे कैसे बच गए? इन बिल्ली के बच्चों को किसने बचाया? मेरे भाई बहन, जब ये बात प्रहलाद जी ने कुमार से पूछी तो कुमार ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या दिया? मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हर बाल नवाना होता उसका, बाल नवाना होता उसका, रक्षा का कृपा निदान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरि जल थल गगन आकाश पवन पर केवल तेरी सत्ता, जल थल गगन आकाश पवन पर केवल तेरी सत्ता, तेरी कृपा बिना प्रभु जी हिल न सकेगा पत्ता, तेरी कृपा बिना प्रभु जी हिल न सकेगा पत्ता, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हर बाल नवाता होता जिसका, बाल नवाता होता जिसका, रक्षा कृपा निदान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता जिसका, रक्षक कृपा निदान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रजापति ने जवाब दिया, बोले हे बालक प्रहलाद, इन बिल्ली के बच्चों को भगवान ने बचाया है। मेरे भाई बहन, जैसे ही उस कुमार ने कहा कि इन बिल्ली के बच्चों को भगवान ने बचाया है, उसी दिन प्रहलाद के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। और जैसे ही प्रहलाद जी के हृदय में ज्ञान हुआ, उसी दिन से प्रहलाद जी ने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। अब जब प्रहलाद जी ने भगवान का भजन करना शुरू किया, प्रहलाद जी के पिताजी को पता चला, महाराज हिरण्यकश्यप को पता चला। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि सारी दुनिया अपना नाम ले रही है और अपना ही बेटा अपने बैरी का नाम ले रहा है। बटेले जी बटा खाएं और दूसरे इनको परहेज बताएं। प्रेम से बोलो, खुद के दाम खोटे, परखने वालों को क्यों दोष। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद को बुला करके समझाया। बोले बेटा तू क्या करता है? प्रहलाद ने कहा पिताजी तो इंसान को करना चाहिए वो करता हूं। अरे बेटा तू बालक है, तेरी अबोध आयु है, तेरी पढ़ने लिखने की आयु है, तेरी ज्ञान अर्जित करने की आयु है, क्या तेरी भजन करने की उम्र है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भजन करने की कोई उम्र नहीं, भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जन्म के बाद कभी भी भजन कर सकता है।
प्रहलाद को समझ आया, बेटा भजन बंद कर दे। अरे बेटा, तू जिसका भजन करता है उस विष्णु ने तेरे चाचा को मारा। जैसे ही प्रहलाद जी ने सुना कि उस विष्णु ने तेरे चाचा को मारा है, तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे विश्वास नहीं होता, मेरे परमात्मा मेरे विष्णु कभी किसी को मारते नहीं है, क्योंकि जब मेरे प्रभु ने उन बिल्ली के बच्चों को नहीं मारा तो मेरे चाचा जी को क्यों मारा? जरूर मेरे चाचा ने कोई अपराध किया है। अकारण मेरे प्रभु, बिना कारण मेरे प्रभु कभी किसी को नहीं मारते, जरूर मेरे चाचा ने कोई अपराध किया होगा। मेरे भाई बहन, प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। और जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों से कहा, जाओ मेरे इस पुत्र प्रहलाद को मार डालो। सिपाही गए और सिपाहियों ने जाकर के उस प्रहलाद पर, नादान बालक है, 5 वर्ष का छोटा सा बालक, उस नादान बालक पर तलवार, बर्छियां, अनेक हथियारों से प्रहार किए। मरना तो बहुत दूर की बात मेरे भाई बहन, उस प्रहलाद के शरीर पर खरोंच भी नहीं आया, क्योंकि जिस पर ऊपर वाले का भरोसा होता है ना, उसका दुनिया वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सैनिकों ने विचार किया, ये तो मरा ही नहीं है, तलवार और बर्छियों से इसके शरीर पर कोई निशान तक नहीं आया, अब क्या करें? उसके दोनों हाथ बांध दिए, प्रहलाद के दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए और 1000 योजन ऊंचे उस मंदराचल पर्वत से नीचे पटक दिया। मेरे भाई बहन, उस प्रहलाद को उन सिपाहियों ने 1000 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे पटक दिया। नीचे गिरने पर प्रहलाद के शरीर पर खरोंच नहीं आई कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। चाहे पूरा संसार बैरी हो जाए, जिसका परमात्मा रखवाला है उससे भला दुनिया में कोई नहीं मार सकता। मेरे भाई बहन, आज प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन ढूंढा को बुलाया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन ढूंढा को बुलाया और ढूंढा को कहा, बोले बहन तूने अग्नि मंत्र सिद्ध कर रखा है और अग्नि मंत्र सिद्ध करके तूने अग्नि भगवान को प्रसन्न किया है, और अग्नि भगवान ने तुझे एक चुनरी दी है। चुनरी, उस चुनरी का ऐसा प्रभाव है कि उस चुनरी को ओढ़ करके जो भी व्यक्ति अग्नि में बैठता है वो जलता नहीं है। सो बहन तू एक काम कर, मैं एक लकड़ियों की चिता बनवाए देता हूं और उस लकड़ियों की चिता में मैं तुझे बिठा देता हूं, तू उस लकड़ियों की चिता में बैठ जाना और तेरी गोदी में तू तेरे भतीजे प्रहलाद को बिठा लेना और तेरे सिर पर वो चुनरी ओढ़ लेना। तेरे सिर पर वो चुनरी रहेगी और उस लकड़ी की चिता में जब मैं आग लगवाऊंगा तो उस चुनरी के कारण तू उस आग से नहीं जलेगी और प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। अब हिरण्यकश्यप की बहन ढूंढा राक्षसी ने सोचा, उसका नाम था ढूंढा राक्षसी, लेकिन दुनिया वाले उसको होलिका कहते हैं। होलिका नाम नहीं था उसका, उसका नाम था ढूंढा। मेरे भाई बहन, सुंदर लकड़ियों की चिता बनवाई और लकड़ियों की चिता बनवाने के बाद उस लकड़ी की चिता पर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन ढूंढा को बिठा दिया। ढूंढा ने अपनी गोदी में उस चुनरी, अपने सिर पर उस चुनरी को ओढ़ लिया और अपनी गोदी में प्रहलाद को बिठा लिया और प्रहलाद को बिठाने के बाद उस लकड़ी की चिता में आग लगवा दी। जरर 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 करके आग जलने लगी। प्रहलाद जी ने देखा कि मेरे पिताजी ने मुझे मारने के लिए आग लगवाई है, पर मुझे भरोसा है कि मैं इस आग से भी नहीं मरूंगा।
क्योंकि जब इस आग से मेरे प्रभु ने बिल्ली के बच्चों को बचा लिया तो क्या मेरा भगवान मुझे नहीं बचाएगा? विश्वासम फलदायकम, यदि विश्वास है तो फल मिलेगा और विश्वास नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। अग्नि जलने लगी, प्रहलाद जी की बुआ बैठी है, सिर पर चुनरी है और इधर प्रहलाद जी को ना तो मरने की चिंता और ना जीने की चिंता। बस प्रहलाद जी ने अपनी माला झोली निकाली और माला झोली निकाल करके हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम। ऐसे नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा मेरे भाई बहन दोनों हाथ ऊपर करके और प्रेम से सभी बोलेंगे, सभी को बोलना है हरे राम 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 राम हरे 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 राम। मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं है प्रहलाद जी को, ना अग्नि से डर है और ना मौत से डर है। अग्नि जलने लगी, झरर 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 जब अग्नि जली, बुआ की गोदी में प्रहलाद जी बैठे हैं, मरने का डर नहीं। और प्रहलाद जी ने माला झोली निकाली और राम स्मरण शुरू कर दिया। जब प्रहलाद जी ने राम स्मरण शुरू किया, परमात्मा का जब स्मरण शुरू किया मेरे भाई बहन, तो उस परमात्मा को प्रहलाद जी पर दया। और जैसे ही परमात्मा को प्रहलाद जी पर दया आई, भगवान ने पवन देव को बुलाया और पवन देव को बुला करके कहा कि हे पवन देव, जाओ और ऐसी तेज हवा चलाओ कि उस हवा के झोंके से, हवा के झोंके से प्रहलाद की बुआ के शरीर पर जो चुनरी है वो चुनरी उसके शरीर से उड़ जाए और उसके शरीर से उड़ करके प्रहलाद के शरीर पर आ जाए।